मीनू मैम, जिस तरीके ये मामला जो है बिल्कुल अलग मामला है, और वो मामला अलग मतलब बहुत सारे मामले होते हैं, सभी की तरीके से था, लेकिन ये मामला एकदम से अलग बनाया गया। इसमें सरकार सीधे तौर पर न्यायपालिका के अगेंस्ट सामने आकर के खड़ी हुई। पहली बार ऐसा हुआ, मुझे लगता है कि शायद जितना मैंने देखा है अभी तक, शायद पहली बार मैंने ये देखा कि साफ तौर पर एक मंत्री आकर के कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने की शब्दावली इस्तेमाल करते हुए धमकी देते हैं। वास्तव में सीधे तौर पे दिखती है कि धमकी देती है। उसके बाद फिर उसी मामले को लेकर के एक चुना हुआ सांसद देश का, वो सीजेआई का बाकायदा नाम कोट करते हुए कहता है कि गृह युद्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। तो निश्चित तौर पे ये मामला अलग था। ऐसे में क्या संजीव खन्ना साहब का ये कदम महत्वपूर्ण है कि सुनवाई के लिए समय चाहिए और समय उनके पास बचा नहीं है। दूसरा, अगर हम पूछें कि मोदी सरकार के लिहाज से क्या है ये फैसला, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, मीनू मैम? जी देखिए, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि सीजेआई साहब के सामने विकल्प कुछ नहीं था अलावा इसके कि जो उन्होंने आज अपने बात में जो कहा है उन्होंने, क्योंकि नए एफिडेविट सरकार की तरफ से भी दाखिल हुए और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी दाखिल हुए हैं। सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल हुआ है उसमें मुख्य बात यह है कि पहले तो बताया जा रहा था कि वक्फ के पास 8 लाख एकड़ जमीन है, लेकिन नए एफिडेविट में बताया गया है कि 20 लाख एकड़ जमीन है। तो अगर आंकड़ा ही बढ़ गया है, जो वक्फ तो है ही एक मुद्दा डिस्प्यूट का, लेकिन उसमें उन्होंने आंकड़ा भी बढ़ा दिया है, तो फिर अगेन फिर एक तरीके का जिसको कहते हैं कि एक रिव्यू वाली बात, उन्हीं के जो इंटरिम आदेश है उन्हीं के रिव्यू वाली बात सामने खड़ी हो जाती है। और एक अगर 20 लाख एकड़ की जमीन है तो कल को कोई और एफिडेविट नया सरकार दाखिल कर दे तो पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि दबाव में आए हैं। दबाव तो शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन जो नए एफिडेविट्स आए हैं डेफिनेटली उनको भी स्टडी तो करना पड़ेगा जजेस को अपना कोई भी जजमेंट देने से पहले। और उसमें अभी जो गवई साहब हैं, जैसी मेरी नॉलेज है जहां तक, शायद वो इस बेंच में हैं जिसमें जस्टिस हैं सीजेआई, और उनके अलावा जो 2 और जजेस हैं उनमें गवई साहब भी हैं। तो गवई साहब अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। परंतु मेरा मानना ऐसा है कि अभी तक जो पिछली सुनवाई में सीजेआई संजीव खन्ना जो इंटरिम ऑर्डर दे चुके थे कि भाई कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, स्टेटस को वाली एक तरीके से उन्होंने बात रखी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी लिंगर ऑन करेगा, ये इसी तरीके से चलता रहेगा कि जो उनका इंटरिम ऑर्डर है आप उसको मान के चलिए कि ये एक फाइनल फैसला है। क्योंकि इसमें अगर आप ये माने कि जस्टिस साहब दबाव में आए, शायद दबाव में तो कुछ नहीं थे, एक तो जो नए एफिडेविट्स के हालात में उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, सेकेंडली जितना माहौल इस टाइम गर्म है, इस देश का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसमें प्रोबेबली किसी एक जजमेंट का किसी के एक के भी फेवर में आ जाना, वेदर कांग्रेस सरकार के या फिर वक्फ बोर्ड के, तो वो उस टेम्परेचर में को और ज्यादा हाई कर देता। मतलब 100 डिग्री अगर टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त, तो 1000 तक पहुंचा सकता था उसको। तो इसके लिए ठीक है कि थोड़ा यहाँ पे जो ये टेम्परेचर हाई हो रखा है ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए और उसके बाद आराम से इसका फैसला है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी की जान पे तो बनी नहीं है, ये तो एक संपत्तियों का मामला है। उसमें दूसरी जो आपने तीसरा बोला कि मोदी सरकार के लिहाज से, तो मोदी सरकार के लिहाज से तो देखिए अभी गवई साहब आ रहे हैं इसके बाद, तो जो इनकी टैक्टिक्स रही हैं, जिस तरीके से इन्होंने सीजेआई खन्ना को दबाव में लाने की कोशिश की, मतलब राष्ट्रपति तक भी, उपराष्ट्रपति तक भी, धनखड़ साहब भी की जुडिशरी जो है अननेसेसरी विधायिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है, मतलब वो तक भी बोलने लगे थे इस मामले में। तो वो चीजें जो थी वो दबाव दोबारा से फिर बनाया जाएगा गवई साहब के ऊपर कि वो किसी भी तरीके का कोई इनिशिएटिव ना ले या कोई नई बात ना कहे या फिर वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला ना दे। लेकिन इसके अलावा जो देश के अन्य धार्मिक संस्थान है, जो ये वक्फ बोर्ड का निर्णय आया, अभी तक तो ये दबी छुपी बात थी वक्फ बोर्ड की, जबानी शब्दों में कही जा रही थी, राजनीतिक बहसों में बात होती थी, लेकिन जब कोर्ट में मामला आ गया है तो जो मेरे से पूर्व वक्ता भी बता रहे हैं कि धर्म, सभी धर्मों के ऐसे बड़े बड़े ट्रस्ट हैं या इस तरह की जमीनें हैं हर एक धर्म के लोगों के पास, हिंदू धर्म हो या फिर आपका जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, सबके पास ही है, तो सभी को खतरा मंडाने लगा था। बताते हैं कि स्वामीनारायण ट्रस्ट ने तो शायद इसमें ऑब्जेक्शन भी दाखिल किया है
कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और ये स्वामीनारायण ट्रस्ट वही है जिसकी जन्मभूमि गुजरात है, मतलब गुजरात से शुरू हुआ ट्रस्ट है ये, जिसकी आजकल विदेशों में भी बहुत शाखाएं हैं और उनके पास बहुत जमीनें हैं। तो खतरा सबको नजर आ रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो मुसलमानों का से जमीन छीनने के इरादे से जो एक कानून लाया गया था, उससे पता चला कि जाने अनजाने में अन्य धर्मों के जो मंदिर है और उनकी जो जायदाद है, जो संपत्तियां हैं, वो भी खतरे में पड़ गई थी। तो प्रोबेबली ये इसी तरह लटकता रहेगा। आज की तारीख लग गई, 2 की तारीख, परसों की तारीख लग गई, और इसी तरीके से आप और हम इंतजार करते रहेंगे। आ जाएगा फैसला, कल आएगा। लेकिन अभी मुझे इमीडिएट कोई इस बारे में लग नहीं रहा है। और अभी तो इमीडिएट तो सरकार के पास और बहुत कुछ है सुलझाने के लिए, जो कि जरूरी है, सिर के ऊपर खड़ा है पाकिस्तान का मुद्दा, तो वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे लिए है, हमारे एंगल से है वो जरूरी। हमें इस सरकार के एंगल से नहीं लगता कि उनके लिए पाकिस्तान का मुद्दा इतना जरूरी है। तो वो शायद हो सकता है इस वक्फ बोर्ड पे ही फोकस रखें अपना। जी मीनू मैम, ये जो अभी शशि सर ने कहा भाई आतंक को लेकर, एक चीज बताएं, अगर जिस तरीके से पिछली सुनवाई में टिप्पणियां की थी सीजेआई ने और बेंच ने, पूरा जिस तरीके से सवाल पूछे थे, वो सवाल जो देश की जनता पूछ रही थी, विपक्ष पूछ रहा था, और शायद यही वजह थी कि इतना ज्यादा आक्रामक रूप से सांसद से लेकर के और उपराष्ट्रपति तक को सामने आना पड़ा। आज की सुनवाई में अगर ऐसी कोई गंभीर टिप्पणी आती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद होता, क्योंकि इस समय जिस तरीके का देश का सेंटीमेंट है कि पूरा देश पहलगाम के मामले पर एकजुट होकर के कार्रवाई की मांग कर रहा है, ऐसे में कुछ और टाइम मिल जाता सरकार को, कुछ राहत मिल जाती कि हाँ भाई चलो थोड़े दिन और हिंदू मुस्लिम करके थोड़ा सा डाइवर्जन कर लें, जैसे जाति जनगणना ला करके कर लिया, जैसे बाकी चीजों से कर रहे हैं, हर रोज कुछ बैन कर देते हैं, कभी आयात पे प्रतिबंध लग जाता है, कभी पानी रोकने को लेकर के खबरें चलाई जाने लगती हैं और कभी मीटिंग की तस्वीरें वायरल की जाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया कि देखिए, इसमें सरकार के पक्ष में आ जाता तो आप देखते क्या, मतलब हो सकता है इस देश के अंदर आतिशबाजी और ढोल नगाड़े और पता नहीं क्या क्या बज रहे होते, आपका घर में बैठना मुहाल हो जाता, कान फट जाते आपके। और अगर विरोध में आ जाता, मतलब वक्फ बोर्ड के पक्ष में आ जाता, तो आप देखते कि क्या, क्योंकि इनके पास गालियों का इतना भयानक स्टॉक है कि वो शायद जो गालीबाज दुनिया के होंगे बड़े से बड़े, वो भी इनके सामने शर्मा जाए, हार जाए इनसे। तो इतनी गालियां मुस्लिमों को और वक्फ बोर्ड को और उस जस्टिस को दी जाती कि मतलब वो, जिसको कहते हैं ना, इनकी गालियों के ताप से खड़े खड़े गल जाते हैं जस्टिस महोदय, इतनी गालियां देते, इतनी इनको, क्योंकि दोनों तरफ की, और मैं आपको बताती हूँ इनकी दोनों तरह की तैयारी होगी कि अगर जीत गए तो आतिशबाजी की भी रखा होगा तैयार, बैंड वगैरह, ढोल नगाड़े, लड्डू मिठाई, जो कुछ करना है। और हो सकता है कि मस्जिदों के सामने अभी डीजे बजने शुरू हो जाते हैं, अभी अभी के अभी, क्योंकि इनके पास तो पूरी आर्मी तैयार रहती है। तो ये तो सिनेरियो था कि सरकार के पक्ष पे आ जाए, और अगर विपक्ष में आ जाता तो फिर आप देख ही रहे हैं कि जो चल रहा है अभी पहलगाम से लेके और पाकिस्तान, और अभी आपने देखा भी उत्तराखंड वगैरह में जो चल रहा है, तो सब जगह चल रहा है। तो वो चीज उसमें लगता कि देखो ये देश किसका, हिंदुओं का, देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है और मुसलमानों देश छोड़ो। प्रॉबेबली कुछ एक रातों रात ऐसा एक यहाँ पे कोहराम मच जाता, मतलब हो सकता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाती स्थितियां मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त जो उन्मादी तत्व है इस देश के, वो बेलगाम हो चुके हैं। और बेलगाम ऐसा नहीं है कि वो अपने तौर पे हो गए, उनकी हिम्मत नहीं थी, उनको बेलगाम करने की शय दी गई, छूट दी गई कि आप करिए जो वो कहते हैं ना, गोइंग बसर, कि जो कुछ आप उत्पात मचा सकते हैं, जितना उधम मचा सकते हैं मचाइए, और लेकिन मुसलमानों को खौफजदा रखिए। इनको जिसको कहते हैं कि आप एक उस इतना दबा के रखिए, इतना दबा के रखिए कि कभी अपने अधिकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सोचें कि बस जी रहे हैं तो ये भी एक आपकी सरकार की और इन हिंदुओं की हमारे ऊपर एक मेहरबानी होगी। तो ये ऐसा माहौल बनता, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। देखिए, और मुझे जस्टिस गवाई साहब की जो इंटेग्रिटी है और जो उनका सोच है, मुझे उसके ऊपर भी भरोसा है। अभी मैं अभी इमीडिएट तो कह नहीं सकती कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां अभी पता नहीं, अभी जो पाकिस्तान के लिहाज से अभी बहुत कुछ वॉलेटाइल है सिचुएशन इस देश में, पता नहीं आगे के 2 दिन में, कल परसों 4 दिन में, 15 दिन में क्या होने वाला है और क्या नहीं भी होने वाला है। तो उसके हिसाब से सामने चीजें आएंगी। लेकिन जो
जो मैं तो कहती हूँ कि शायद जजमेंट फाइनल आया नहीं, तो ये इस देश के लिए भी एक अच्छी घटना हुई है। उसमें कानूनी पेचीदगियां होंगी जो कि इंटरप्रिटेशन मेरे से पहले वकील साहब भी कर चुके हैं, तो वो डेफिनेटली वो रही होंगी पेचीदगियां, लेकिन जो माहौल इस देश के अंदर बना हुआ है उसको, उसकी शांति को बनाए रखने के लिए भी जरूरी था। और दूसरी बात कि आज के माहौल में देखिए, अभी जो जस्टिस रामास्वामी के ऊपर महाभियोग की बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे, उस वक्त हुए महाभियोग जस्टिस, और या जो जगमोहन लाल सिन्हा की बात है, एच.आर. खन्ना की बात है, उन्होंने हिम्मत जुटाई कि जो सरकार के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि उस टाइम उनको लोया होने का डर नहीं था, जस्टिस लोया होने का डर नहीं था उस टाइम के जजेस को। आज का जो कोई भी जज है उसको कोई भी फैसला सरकार से देने से पहले 100 बार सोचेगा। पेंशन या ग्रेचुइटी वगैरह की तो बातें ही छोड़ दीजिए, उसका डर तो अगर किसी को नहीं भी है तो जान का खतरा है सबसे पहले। और बाकी के जो सोशल मीडिया पे लिंचिंग होती है, वो तो जीते जी मार देते हैं इंसान को। अच्छे से अच्छा जो वीर बहादुर होता है वो भी इनकी गालियों से और इनका जो दबाव है उससे डर जाता है। तो वो चीज जो है आज जो हुआ है, वो मेरे ख्याल से अभी ये चीज लंबी चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई आनन फानन में जस्टिस गवई भी आते ही यही मुकदमा लेके बैठेंगे और इसी का डिटेल कर देंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आते ही कोई तुरंत फैसला आ जाएगा, क्योंकि पहले देश के हालात को भी देखा जाएगा, उसके बाद कोई भी जस्टिस डिलीवर किया जाएगा। और जो अभी इंटरिम ऑर्डर है वो काफी सफिशिएंट है। जो एग्रीव्ड पार्टी है वक्फ बोर्ड, उनके जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करने के लिए, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि खाली कानूनों को, ये जो संपत्तियां लेके जो कानून है वो खाली डंडा मुस्लिम समाज के ऊपर नहीं फटकारा जाना चाहिए। फिर तो यह होना चाहिए कि जितने भी धर्म हैं और जिनके पास जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उनका एक झटके में राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। कोई चू नहीं करेगा, ना मुसलमान चू करेंगे, ना हिंदू चू करेंगे, सिख ईसाई कोई चू नहीं करेगा, सबका राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव, कि आप उनका पूरा नाप जोक करके जमीनें ले भी आए, और उसमें बता रहे हैं कि वो जो वक्फ बोर्ड की जमीन जो 8 लाख एकड़ की जमीन है, तो उसमें बता रहे हैं कि जैसे समझिए एक प्रॉपर्टी है और उसमें 3 एक कहीं मदरसा भी खुला हुआ है, और वो क्या 2-3 चीजें और है, वो मुझे उसके नाम याद नहीं आ रहे हैं, इमदाद खाना क्या, खाना ख्वा क्या बोल रहे हैं, आई डोंट, क्योंकि मुझे सही वर्ड मालूम नहीं है तो इसलिए मैं उसको बोलना नहीं चाहूंगी। तो मतलब एक ही प्रॉपर्टी में अगर 3 इंस्टीट्यूशन चल रही हैं मुस्लिम, तो उनको तीन गिना है वक्फ की प्रॉपर्टियां। इस तरीके से उन्होंने 20 लाख एकड़ जमीन उनकी बना दी है उसको, एक ही प्रॉपर्टी को। तो ये इस तरह की बाजीगिरी इनकी चलती रहती है, और वो चीजें क्या होगा ये बारीकी सामने फिर आएंगी जब स्टडी किया जाएगा, क्योंकि दोनों को एक्सचेंज होगा, दोनों का एफिडेविट, तो वक्फ वाले उनका एफिडेविट स्टडी करेंगे, वो उनका स्टडी करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि हमारे जमाने में ये भी तो एक तरह का सिविल मुकदमा है। तो जैसे कहते हैं ना कि भाई दादा ने सिविल का मुकदमा दाखिल किया था, पोता लड़ रहा है, तो ये भी एक सिविल का मुकदमा है, ये भी ऐसे ही चलेगा सदियों तक। जी बिल्कुल।